नमस्कार, नीतिस कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये कितने टेस्टी और चटपटे स्नैक्स लग रहे हैं। ये है महाराष्ट्रियन स्नैक्स है चना कोलीवाड़ा। कभी कभी शाम की चाय के साथ कुछ ऐसे स्नैक्स खाने का मन करता है जिन्हें मंचिंग स्नैक्स बोलते हैं। ये वही हैं। बस चाय पीते जाइए और एक एक मुंह में डालते जाइए। बहुत ही कमाल के स्पाइसी चटपटे बनने वाले हैं। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। चना कोली बड़ा बनाने के लिए 1 कप काबुली चने या चिक पीस ले लीजिए और इसे कम से कम 6 घंटे आपको भिगोना है या पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। अब मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ प्रेशर पैन में, क्योंकि मुझे इन्हें बॉईल करना है। यहाँ मैं आपको 2-3 टिप्स देने वाली हूँ। एक तो इसमें आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है, ना इसमें आपको कोई बेकिंग सोडा डालना है, बस ऐसे ही उबालना है। तीसरी टिप ये कि आपको इसको 70% ही बॉईल करना है बस खाली। तो मेरा प्रेशर पैन आ गया है गैस पर और मैं इसमें बस 3 सीटी लगाने वाली हूँ। और इसे 70% ही कुक क्यों करना है ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे चने बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको खोलकर दिखा भी देती हूँ कि मैंने इनको कितना बॉईल किया है। अगर आप इसमें नमक या बेकिंग सोडा डाल देते तो इनका छिलका ऊपर से उतर जाता। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है और ये बहुत ज़्यादा घुट जाते, पिचक जाते। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको फोड़ने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर लगाया तब ये फूटे हैं। हमें बस इन्हें इतना ही पकाना है क्योंकि हमें एक एक चना खिला खिला चाहिए। आखिर हम चने के स्नैक्स बना रहे हैं, मंचिंग स्नैक्स बना रहे हैं। एक एक चना अलग अलग होना चाहिए। घुट जाएंगे तो वो बिल्कुल वो सब्जी के काम आ जाएंगे। हमें बिल्कुल सब्जी नहीं बनानी है इसकी। ये देखिए एक बार और दिखाती हूँ। बिल्कुल भी चने हमारे घुटे नहीं है। एक एक चना बिल्कुल खिला खिला दिख रहा है और चने का साइज़ भी मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। चलिए इनकी कोटिंग बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीएसपी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही एक बार इसको मिक्स करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सरसों के तेल और कश्मीरी लाल मिर्च का जो कलर बना है ना, बहुत ही कमाल का है। अब कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं। 1 टीएसपी रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टीएसपी अमचूर पाउडर, हाफ टीएसपी भुने जीरे का पाउडर, हाफ टीएसपी अजवाइन, ये पाचन के लिए बहुत हेल्दी है, 1 टीएसपी काली मिर्च का पाउडर, 1 टीएसपी काला नमक, 1 टीएसपी चाट मसाला जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टी चटपटा बनाने के लिए, नमक स्वाद अनुसार। 2 बड़े वाले चम्मच मैं ले रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास लाल मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट है तो वो भी डाल दीजिए, क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी और चटपटे बनते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना गजब का कलर आया है। और जब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ तो आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल दीजिए 70% कुक किए हुए काबुली चने, चिकपीस। एक एक चना खिला हुआ है। देखिए जब हम स्नैक्स बनाएंगे तो सारे चने खिले खिले रहेंगे। अच्छे से इन मसालों में इन चनों को पहले कोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और चीज़ें भी इसमें डालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और बहुत अच्छे से कोटिंग भी हो गई है मसालों की इन चनों के ऊपर। थोड़ी अच्छे से कोटिंग और करनी है, इसके लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें और डालूंगी। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना ये चने। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च पाउडर, जिससे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट नाप करके लिया था। इसी से हमारे चने क्रिस्पी बनेंगे। 2 बड़े चम्मच बेसन, इसी से तो वो परफेक्ट स्नैक्स वाला टेस्ट आने वाला है इसमें। अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये चने ड्राई हो जाएंगे ना जैसे ही इनको मिक्स करेंगे, तो थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा। थोड़ा डालिए एक बार में, कहीं पतला ना हो जाए, कोटिंग इसमें चनों में से उतर ना जाए। इसीलिए आप पानी इसमें चम्मच से डालिए धीरे धीरे करके, ताकि चीज़ बिगड़ती नहीं है, बिगड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। प्रिकॉशन पहले लेके चलना चाहिए। देखिए हल्के हाथ से मैं इन्हें मिक्स कर रही हूँ और ये काम आपको हाथ से ही करना है, तभी चने पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया जो है चने दिख रहे हैं। परफेक्ट कोटिंग हो गई है मसालों की। बेसन, कॉर्नस्टार्च पाउडर, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं हमारे ये चने। अब तेल को मीडियम हॉट गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और चेक भी करके बता देती हूँ आपको कितना गर्म है। मैं 1 चना इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए। और डालने के बाद ये इस तरह से फ्राई हो रहा है। अब हाथों में आप बहुत सारे चने ले लीजिए कोट किए हुए। अब एक एक इसको इस तरह से ये देखिए तेल में डाल दीजिए, लेकिन थोड़ी प्रिकॉशन लेके। जब हम तेल में डालते हैं कई बार तेल उछल के हाथों में आता है, तो धीरे धीरे करके आप देख करके डालिए। एक साथ नहीं डालना है, हमें चने के पकौड़े नहीं बनाने, चना कोली वड़ा बनाना है। एक एक चना बिखरा बिखरा होना चाहिए। इस तरह से बिखेर दीजिए तेल में, जितनी जगह हो उतना अच्छे से बिखेर दीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर पैन कम में लिया है। कढ़ाई लेते हैं तो कम फैलते हैं, और पैन में क्या होता है जगह ज़्यादा होती है, एरिया ज़्यादा होता है ऊपर से, तो काफ़ी सारे चने आ जाते हैं। देखिए सारे चने ऐसे बिखर गए हैं अलग अलग। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं ना ये। जब गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाए तब इन्हें निकाल लीजिए। तो देखिए मेरा फर्स्ट बैच रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ और एक टिप आपको और दे रही हूँ इसी के साथ।
जो मैंने पहले बैच में यूज़ नहीं की, चने मैंने बिखेर दी हैं। अब हमें क्या करना है, ये लहसुन की कलियां लेनी है और चने के साथ साथ ही इन्हें भी डाल दीजिए। ये चने के साथ साथ फ्राई हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा आपके चने में। इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। ये देखिए चने के साथ साथ गार्लिक भी फ्राई हो चुका है। तो मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है और बहुत ही कमाल के स्नैक्स लग रहे हैं। चलिए इनको सर्व करके आवाज़ सुनाऊँ आपको। आपने आवाज़ सुनी ना, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये। अभी इनको और हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। ये देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इंतज़ार नहीं हो रहा, लेकिन अभी रुकिए। ये देखिए मैंने ये डाल दिया है इसमें कुछ प्याज के लच्छे जो काट के रखे थे। थोड़ा सा चाट मसाला और डाल देते हैं इस पर, और एक चीज़ डाल देते हैं, और ये है नींबू। ये नींबू का रस भी इसमें गया। ये लीजिए, निचोड़ दिया मैंने इसको अच्छे से इसमें। अब मैं डाल रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा ये कटा हुआ हरा धनिया, और ये कुछ हरी मिर्ची जो मैंने तेल में साथ ही फ्राई कर दी थी, और कटा हुआ नींबू रख दीजिए इसके ऊपर। बस ये देखने में लग रहे हैं बहुत सुंदर। शाम की चाय के साथ इन्हें एंजॉय कीजिए। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बाहर से बहुत अच्छे क्रिस्पी होते हैं, अंदर से चने बिल्कुल गले हुए हैं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए कितनी अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।